हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स संजीव सर में। जैसे कि आप बहुत दिनों से हम लोगों को कमेंट्स कर रहे थे, बार बार मैसेज कर रहे थे कि इंटरमीडिएट 2023 और 24 का सर जी कब से बैच स्टार्ट करोगे, तो मैं बताऊं कि आज वो महान दिन आ गया है जहां से हम एडमिशन स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सिलेबस। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पे जितने भी कमेंट्स आते हैं, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, उन सब की जो परसेंटेज है, मार्किंग है, बहुत अच्छी आती है। और इसका प्रमाण मैं सीधा सीधा ये बताऊं, कुछ आपको भी दिखाता हूं। ये आप कमेंट्स देखिए, ये आप ही लोगों के कमेंट्स हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और यहां से बस एक ऊर्जा आपको भरनी है कि वो वृक्ष कभी नहीं गिरते तूफानों में जिनकी जड़ मजबूत होती है, वो वृक्ष कभी नहीं गिरते तूफानों में जिनकी जड़ मजबूत होती है, और वो छात्र कभी नहीं डरते इम्तिहानों में जिनकी पकड़ मजबूत होती है। तो आपकी जो पकड़ है वो मजबूत बनाने के लिए हमारा जो चैनल है इस बार बीकॉम की तरह इंटरमीडिएट का एक स्पेशल क्लास शुरू कर रहा है जिसमें एडमिशन स्टार्ट हो गए। ओके, और ये सिलेबस है, और ये सिर्फ सिलेबस ही नहीं बताना बल्कि आपको कैसे क्या तैयार करना है, ये सारी चीजें आज यहां से पता चलेंगी। और आपकी जो स्टडी है उसके लिए जो एक स्पेशल चैनल बनाया गया है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, वहां पर मिल जाएगा। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और इसको भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बिजनेस स्टडी का जो क्लास है वो भी यहीं से मिलेगा, अकाउंटेंसी का क्लास है वो भी यहीं से मिलेगा, और आपकी बैंकिंग या इकोनॉमिक्स के लिए भी अगर टाइम मिला तो वो भी मैं क्लास चलाऊंगा। तो जो लोग जुड़ना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, 9719811101 ऑफिस का नंबर है। बहुत ही कम फीस में हम आपके लिए पूरे साल भर पढ़ाएंगे। ओके, और लिमिटेड एडमिशन ही लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भाई। आपका जो 12th अकाउंटेंसी है, न्यू सिलेबस 2023 और 24 के लिए। ये क्यों न्यू सिलेबस हम कह रहे हैं? क्योंकि पूरे भारत में मैं आपको बताऊं कि अब जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी के बेस पे चलेगा। तो आप चाहे ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हो, अगर इंडिया से देख रहे हैं तो आपके लिए यही तैयारी करनी है और इसी तरह से पूरा का पूरा पेपर आपको हल करना है जैसे मैं आज समझाऊं। पहले नंबर पे है साझेदारी फर्मों के खाते। यहां से बेटा थ्योरी 100% आएगी ही आएगी। और एक चीज और बता दूं कि पहले जो एनपीओ चैप्टर था वो हटा दिया गया है। अब उस पेपर की जो आपके लिए बुक्स परचेज करोगे ना मार्केट में, वो चैप्टर होगा उसमें, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो पेपर में नहीं आएगा। 10 नंबर का आता था उससे अब वो हटा दिया गया। अब ये भी बता दूं कि अब बचा क्या है, पूरी साझेदारी बची है यहां तक। ठीक है, ये पहले आती थी आपकी 30 नंबर में। अब 10 नंबर का जो एनपीओ हटाया है इन्होंने, एनपीओ ये 10 अंक ये ले कहां जाएंगे, ये 30 वाले में 5 जोड़ देंगे, जहां तक है ये 35 नंबर की साझेदारी पार्टनरशिप आपके लिए आनी है। ओके, और इसके लिए मैं बहुत अच्छे से जो क्लासेस चलेंगे उसमें समझाऊंगा अभी। हालांकि मैं यह भी बता दूं कि पेपर में अर्थ कैसे लिखोगे, जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के साथ साथ में व्यापार चलाते हैं और जिनकी अधिकतम संख्या 50 है, 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ऐसे साथ मिलकर के व्यापार करने वाले लोगों के व्यवसाय को ही हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। हालांकि बहुत अच्छे से आगे आपको मिलेगा। अब इसमें पहला जो न्यूमेरिकल आएगा इस बार वो आएगा नए साझेदार के प्रवेश से, बचेगा नहीं, 100% आएगा। ओके, तो अगला साझेदार का अवकाश ग्रहण, इसमें और साझेदार की मृत्यु, इन दो में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, दोनों से नहीं आएगा। अगला साझेदारी फर्म का विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन सेकंड, इन दोनों में से एक न्यूमेरिकल आएगा। ये बाद वाला जब कोई साझेदार दिवालिया घोषित हो रहा हो, दिवालिया हो गया हो, तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे हम लोग। और साझेदारी फर्म का अगर विघटन हो रहा हो, साझेदारी फर्म का विघटन का मतलब ये होता है कि जितने भी साझेदार मिलकर के व्यापार कर रहे थे उन सबके द्वारा साझेदारी जो व्यवसाय है उसे बंद कर देना, फर्म की जितनी भी संपत्तियां हैं उनको बेच देना, जितने भी भुगतान करने के लिए हैं उनका भुगतान कर देना, यही फर्म का क्या कहलाता है, विघटन। और विघटन की विधियां जरूर पूछी जाएंगी जब पेपर दे रहे हो। याद कर लेना कि संजीव सर ने क्या कहा था, फर्म के समापन की विधियां जरूर आ रही हैं। अरे ऐच्छिक समापन है, न्यायालय द्वारा अनिवार्य समापन है, समयानुसार भी समापन होता है, और किसी कारण बस कोई भी व्यक्ति अगर दिवालिया घोषित हो जाए उसके कारण से भी समापन होता है। इसकी 6-7 विधियां मुख्य रूप से बड़ी अच्छी हेडिंग्स, और ये सब पढ़ाने के साथ साथ में हमारे चैनल पे आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, और इंपॉर्टेंट पेपर भी मिलेंगे, मॉडल पेपर भी मिलेंगे। 90+ गारंटी से
मैं बता रहा हूं कि श्योर आने ही आने हैं, बच नहीं सकते। बस हम जैसा कहते जाएं वैसा आप तैयार करते जाओ, हम आपके साथ मिल लगे। भागसा वितरण, ये बहुत देर में स्टूडेंट के समझ में आता है ये क्या होता है भागसा वितरण। ये बेटा कुछ और नहीं है, जब साझेदारी में मान लीजिएगा कि ये सब संपत्तियां हम लोगों की, ये फर्नीचर है, ये बिल्डिंग है, ओके, ये मशीन है, अगर हम एक साथ इनको बेचेंगे तो ये बहुत सस्ते में बेचनी पड़ेंगे। लेकिन जब हम सब लोग मिलकर के कहें कि भाई फर्म तो समाप्त कर रहे हैं लेकिन संपत्तियों को आराम से उचित मूल्य पे बेचेंगे, अच्छा, और इसलिए इनको सस्ता ना बेच करके सही मूल्य पे बेचने में थोड़ा टाइम लगता है, जो पेमेंट है वो धीरे धीरे मिलता है, तो इसी पेमेंट के लिए, मिलने वाले पेमेंट के लिए अपने आपस में बांटना, यही कहलाता है भागसा वितरण। ये साझेदारी का ही छोटा सा पार्ट होता है। यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, ओके, श्योर आएगा और यही आएगा भागसा वितरण क्या होता है। उम्मीद है आप लिख दोगे जो मैंने अभी बताया, लाइक पीडीएफ नोट्स में बहुत अच्छे से होगा। तो साझेदारी में मैं बताऊं कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब ये तो दिख ही रहे हैं, और छुपा हुआ न्यूमेरिकल आएगा ख्याति का मूल्यांकन के लिए। ख्याति किसे कहते हैं? ख्याति कहता है प्रसिद्धि के लिए। तुम बाजार में अगर जाते हो, कोई दुकान वाला तुमको 2000 रुपए का सामान अगर उधार दे दे तो ये समझ लो वही तुम्हारी क्या है, ख्याति है। ख्याति को गुडविल कहते हैं ना, उसकी भी वैल्यूएशन यही इसी में हम लोगों को सीखनी है, जो कि अलग से हमको यहां दिख नहीं रही, लेकिन 100% करनी है, ओके। और साझेदारी में जो गुडविल है उसके मूल्यांकन की जो विधियां हैं वो आपके लिए 5 वहां पर लिखी हुई मिलेंगी। अधिलाभ विधि होती है, पूंजीकरण विधि होती है, वार्षिकी विधि होती है, छुपी हुई जो ख्याति है उसको कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है, और जो सुपर प्रॉफिट का जो होता है औसत मूल्य विधि भी होती है, जो क्रय के आधार पर निकाली जाती है, वो सब न्यूमेरिकल में हम लोग सीखेंगे। तो ये साझेदारी का जो पार्ट है यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कंपनियों के खाते में। इसमें 3 जो मेन चैप्टर्स हैं, ये सब कंपनियों के खाते। ये फर्स्ट में अंशों का निर्गमन, हरण, ये लॉन्ग क्वेश्चन यहां से 100% आना है, और सबसे ज्यादा पेपर में यही आएगा। यहीं से एक तो न्यूमेरिकल मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, अंशों को निर्गमन करेगा और उनकी किस्तों में पेमेंट दिलाएगा, और कुछ लोग देंगे नहीं फिर उन्हीं का हरण कराएगा, हो सकता है रीसू तक आए। तो यहां पर बच नहीं सकता, जो बताएंगे वही एग्जाम में 100% मिलेगा। और मैं आज जो बता रहा हूं वही पूरा पेपर 100% इस बार 23 और 24 में, विश्वास रखिए, श्योर आ रहा है, ओके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको भी सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट्स भी आप जरूर दीजिए, ओके। और जितने भी आपके मिलने वाले उन लोगों को भी आप जरूर ये वीडियो हमारी शेयर कर दें, ये अनुरोध है आपसे, ओके। हम आपके लिए पूरे वर्ष भर मेहनत करेंगे, तो आपका भी प्यार मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो हमारे लिए बहुत ऊर्जा देगा। इसके साथ में दूसरा, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, ये इतना इंपॉर्टेंट बेटा चैप्टर नहीं है जितना चैप्टर ये है। ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले वाला। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 पर, ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन। लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, इससे थ्योरी भी आएगी, और ये आएगा कि ऋण पत्रों के शोधन की कौन कौन सी विधियां हैं, ये थ्योरी में भी आएगा, ओके, 100%। तो यहां से इस चैप्टर को और अच्छे से तैयार करेंगे हम लोग, और इससे कम से कम 10 नंबर का श्योर आना चाहिए ऋण पत्रों के निर्गमन एवं शोधन का, ठीक है। अगले चलते हैं, चलिए अगला जो हमारा 11वां है वो है कंपनियों का वित्तीय विवरण। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं कंपनियों के हिसाब किताब रखने के लिए जो बनाए जाते हैं वित्तीय विवरण, वो यहां पर हैं। और वित्तीय विवरणों का जो विश्लेषण है ये हम लोगों के लिए सीखना है। ये दोनों जो आपके पेपर में आएंगे वो आएंगे लेखांकन अनुपात तक। इन तीनों से जो मिलेगा वो लगभग में 12 अंक का मिलेगा, ठीक है, और 12 नंबर का आएगा। देखो ये वाला जो है ये 25 अंक का आएगा। पहले ये 20 में आता था, लेकिन जो एनपीओ खत्म किया है उसके 5 अंक मुझे लगता है यहां जोड़ेंगे, 5 अंक यहां जोड़ेंगे, इधर एजिट रखेंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये जो यूनिट है वो छोटी छोटी यूनिटें हैं, ठीक है। तो और अगला है रोकड़ प्रवाह विवरण, यानी पूरे वर्ष में कितना कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ, ये एक न्यूमेरिकल यहां से भी 100% रखा हुआ मिलेगा, जो 8 अंक का यहां से आने की पूरी संभावना होती ही है और आएगा भी, ठीक है। तो बच नहीं सकता। अब इस सिलेबस को आप किस हिसाब से तैयार करेंगे मैं आपको बताऊं कि इसके लिए हम
सबसे अच्छे सरल लैंग्वेज में, किताब से पढ़ते हो बहुत टफ लगते हैं, लेकिन हम इनके क्या कर रहे हैं, एक बहुत इजी लैंग्वेज में कई बुक्स को इकट्ठा करके अच्छे से पीडीएफ नोट्स बना रहे हैं। और उन्हीं पीडीएफ नोट्स के साथ में जो कई बुक्स से हम देख रहे हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं अच्छे अच्छे, जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, जिनको आने की संभावना है, बकवास चीज को सब हटाते हुए एक फ्रेश मटेरियल, स्टडी मटेरियल वो निकाल रहे हैं। और वो आपके सामने हम यहां पर जो अभी समझाया है यही सब चीजें पीडीएफ के रूप में देंगे। साथ में लाइव क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस चलेंगी, और पीडीएफ नोट्स होंगे ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और इन सबके मॉडल पेपर होंगे, और साथ में प्रैक्टिस सेट होंगे। जब इतना सब कुछ लेकर के चलेंगे, फिर देखते हैं कि 90+ अंक क्यों नहीं आते। बुद्धू से बुद्धू बच्चे के यहां पर जो मार्किंग है बहुत अच्छी आएगी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, एडमिशन स्टार्ट है, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन एडमिशन हम एक निश्चित लेंगे, और निश्चित एडमिशन जब हमारे हो जाएंगे, और उसके बाद में हम एडमिशन बंद कर देंगे, और उतने ही एडमिशन लेंगे जितने बच्चों को हम आसानी से संभाल सकते हैं, आसानी से हम पढ़ा सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये हमारा क्लास, जरूर बताइए कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।